नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एमसीआरई 2026 किसी भी पोस्ट कोड से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे दोस्तों आपके जनरल पार्ट को लेकर, यानी जो आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आप 20 में से 20 कैसे लेकर आओगे, 100% लेकर आओगे, लेकिन कैसे लेकर आओगे इसको लेकर बात करेंगे। हम डिटेल में सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है जनरल पार्ट में, जिससे आपका डायरेक्टली पेपर वो 20 क्वेश्चंस कवर हो सके ऑल पोस्ट के, ठीक है ना। और यहाँ पे टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, किस टॉपिक का कितना वेटेज है इसको लेकर बात करेंगे। और डायरेक्टली आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो है वो किस किस टाइप से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे इसको लेकर बात करेंगे। तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अब देखिए, किसी भी पोस्ट से प्रिपरेशन करो भाई, विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे हमने आपको जनरल पार्ट के लिए स्पेशली एमसीआरई ऑल पोस्ट को लेकर कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी है 7000 प्लस क्वेश्चंस की, जिसमें आपके 10,000 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें तो कंप्लीटली एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है एम्स में, एमसीआरई में जो क्वेश्चन पूछने का एग्जैक्ट आपकी एग्जाम लेवल, मतलब जो आपका एग्जाम का लेवल रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस भी छपने वाले हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। अभी प्राइस ओनली फॉर 150 रुपए, यानी आप कहीं पे भी देख लेना अगर इस टाइप का कंटेंट, और क्योंकि वैसे भी सारे बच्चे इतनी भारी फीस देके आ चुके हैं, तो हमने ऑल कोर्सेज पे बहुत कम प्राइस रखी है एमसीआरई की स्पेशली, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 150 में ये जो जनरल पार्ट की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके सिलेबस को लेकर, तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया है इन लोगों ने कि भाई 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल पार्ट से, जिसमें आपके यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों जीके, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें, देखिए ऑफिशियली जनरल पार्ट में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके जीके प्लस में एप्टीट्यूड, जिसमें आपके रीजनिंग प्लस मैथ दोनों रहने वाला है, और कंप्यूटर, ये तीन चीजें हैं जो कि आपके 80 मार्क्स कवर करते हैं। भाई 80 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन पे आपके 1 मार्क्स 0.25 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। 80 नंबर आपके यहाँ पे जो है वो ये पार्ट कवर कर रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा, वेटेज कितना रहता है सब्जेक्ट वाइज, तो आप यहाँ पे देखिए आपके कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखिए, रीजनिंग से आपको 5 से 7 सवाल पूछे जा सकते हैं, मैथ्स की बात करें 3 से 5 सवाल, कंप्यूटर की बात करें 5 से 7 सवाल, और जीके और करंट अफेयर की बात करें 4 से 6 सवाल। मतलब ये वेटेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी इस टारगेट में आपका जो है वो वेटेज सेट होने वाला है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, किसी में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा, इस टाइप का वेटेज आपका रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर प्लस में आपके यहाँ पे मैथ्स, ये 3-4 चीजें हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा वेटेज आपको कौन सा जो है वो सब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो देखिए, जो आपके एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग है ना, जो मतलब जो आपके रीजनिंग प्लस मैथ्स है ना, ये आपके सबसे ज्यादा वेटेज आपके जनरल पार्ट में कवर कर सकता है, जिसमें आपके यहाँ पे देखोगे रीजनिंग के आपके जो है वो 5 सवाल तक भी देखने को मिल सकते हैं। हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से रीजनिंग के, तो देख लीजिए, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो आपके डायरेक्शन सेंस है, रैंकिंग ऑर्डर है, ओड वन आउट है, कैलेंडर या फिर क्लॉक है, वेन डायग्राम है, या फिर सिलोगिज्म आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये इतने से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किसके, रीजनिंग के, इतने ही टॉपिक पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और इसी के ऊपर हमने काम किया है जनरल पार्ट में कि एक भी प्रश्न आपका बाहर ना चला जाए, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको बता दूं एग्जाम लेवल, तो एग्जाम लेवल आपके जनरल पार्ट का इजी टू मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट लेवल आप लेके चलिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में एसएससी सीएचएसएल से कंपेयर करना चाहूं तो सीएचएसएल के समान लेके चल सकते हो, या फिर उससे थोड़ा बहुत डाउन लेवल ले सकते हो, किसी पेपर में थोड़ा बहुत हाई देखने को मिल सकता है, तो हम मॉडरेट पेपर का लेवल लेके जो है वो चलते हैं। और यहाँ पे आपके हाई जो मतलब जो पजल टाइप की जो हेवी रीजनिंग है वो आपको यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, जिसमें आपके 3 सवाल 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, तो देखिए, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम वर्क, और इसी के साथ में सिंप्लीफिकेशन, लो वेटेज, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाई वेटेज में आपके जो टॉपिक्स हैं ये कर लीजिए आप, ठीक है ना। हाई वेटेज में कौन कौन से, अभी ये मैंने आपको बताया, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई,
टाइम वर्क और सिंप्लीफिकेशन। ये जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं, आप जो है वो इन्हीं टॉपिक्स को कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद में बहुत कम वेटेज, 1-2 सवाल, 1 आध सवाल आपको पूछा जा सकता है मेंसुरेशन, अलजेब्रा से 1 आध सवाल पूछा जा सकता है इन दोनों से, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी आप नोट करें। अब हम बात कर लें एग्ज़ाम लेवल का, तो एग्ज़ाम आपका मैथ का जो लेवल है ना, वो आपका थोड़ा-सा कैलकुलेशन टाइप का रह सकता है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा ध्यान दें। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपके जीके के पार्ट की, तो देखिए करंट अफेयर के तो बहुत कम सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, अगर 6 सवाल आते हैं तो 4 आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स्ड पैटर्न रहता है जीके का। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहता है, ठीक है ना? करंट अफेयर का एक भी सवाल आ सकता है और एक भी नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन स्टैटिक जीके पे फोकस करिएगा, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक्स हैं और जो आपके फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, प्रेसिडेंट, पीएम है, रिवर्स और जो आपके डैम्स हैं, इनके ऊपर फोकस करिएगा। स्टेट और जो कैपिटल्स हैं, नेशनल पार्क्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, अवार्ड्स है। और करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हो। बाकी मत पढ़ना इसको करंट अफेयर को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके हाई वेटेज में करंट अफेयर नहीं है। 1-2 सवाल के लिए आप यहाँ पे एक किताब नहीं पढ़ सकते हो, इतना टाइम नहीं है। अब हम बात कर लें, कुछ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स है, विनर्स है, जो आपके अपॉइंटमेंट्स है, इंपॉर्टेंट जो आपके समिट्स है, ये आपके करंट अफेयर में कवर करेगा। और एम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाएं, जैसे एम्स के जो इंस्टीट्यूट्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स है, जो मेडिकल जो आपके मिशंस है, उनको लेकर। और एग्जाम लेवल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एम्स स्पेसिफिक जो टॉपिक्स की, जो मैंने अभी बताया ना कि एम्स से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो हमने भाई स्पेशली टेस्ट सीरीज भी दी है, स्पेशल टेस्ट भी ऐड किए गए हैं आपके एम्स से रिलेटेड। तो अभी आप वीओडी कोर्सेज में, यूट्यूब क्लासेज में, एमसीक्यू क्लासेज में टाइम वेस्ट मत करो। एक अपने पास में बेस्ट बुक रखो और इसी के साथ में जो हमने टेस्ट सीरीज दी है इसको ज्वाइन कर लीजिए। 150 रुपए में इस टाइप का कंटेंट कोई नहीं देगा, और वो भी एग्जाम अकॉर्डिंग, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना? क्योंकि एमसीआरई 1 से आपके साथ में जुड़े हैं, क्या पूछा जाता है, क्या पूछा नहीं जाता है, कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब चीजों को नोट करके आपके लिए स्पेशली बनाया। बाकी कोई डाउट हो कमेंट